गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th के बच्चे देखें लेसन पार्ट आपका जो है लेसन फर्स्ट है इंग्लिश प्रोज का माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का नेक्स्ट भाग देखिए वीडियो नंबर 5। व्हेन आई हैड सेव्ड इनफ मनी, जब मैंने पर्याप्त पैसा बचा लिया विद विच जिससे टू रीच हैम्पटन कि मैं हैम्पटन पहुंच सकता था। आई थैंक द कैप्टन, मैंने कप्तान को धन्यवाद दिया ऑफ द वेसल जहाज के फॉर हिज काइंडनेस उसकी दयालुता के लिए। एंड स्टार्टेड अगेन, और दोबारा फिर मैंने चलना शुरू कर दिया। विदाउट एनी अनयूजुअल ऑकुरेंस, बिना किसी अनावश्यक वादा के। आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंच गया। विद ए सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स, मेरे पास बढ़त के रूप में थे 50 सेंट। विद विच जिससे टू बिगेन माई एजुकेशन, जिससे मुझे अपनी शिक्षा प्रारंभ करनी थी। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज, पहला दृश्य उस विशाल 3 स्टोरी मीन्स मंजिल, 3 मंजिल ब्रिक माने ईंट की स्कूल बिल्डिंग को जब मैंने पहला दृश्य देखा, सीम्ड टू हैव रिवॉर्डेड, तो मुझे ये प्रतीत हुआ कि मुझे पुरस्कार मिल गया फॉर ऑल, उन सब चीज़ों के लिए दैट आई हैड अंडरगॉन, जो मैंने यहाँ तक सही इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, इस जगह तक आने के लिए जो भी मैंने परेशानियाँ सही, उस परेशानियाँ का के रूप में मुझे पुरस्कार ये मिला कि मैंने जैसी 3 मंजिल स्कूल की बिल्डिंग देखी तो ये मेरे लिए पुरस्कार था। द साइट ऑफ इट सीम्स टू गिव मी न्यू लाइफ, उस दृश्य ने मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मुझे नया जीवन दिया। एज सून एज पॉसिबल, जितना संभव हो सका। आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ हैम्पटन, हैम्पटन की ज़मीन पर पहुंचने के बाद जितना भी संभव हो सका। आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, मैंने उपस्थित कर दिया अपने आप को बिफोर द हेड टीचर के सामने फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, एक कक्षा में दाखिला के लिए। असाइनमेंट मीन्स प्रवेश। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, बिना भोजन से मैं काफ़ी समय से बाहर था। ए बात, स्नान भी नहीं किया था। एंड चेंजिंग ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े भी नहीं बदले थे। आई डिड नॉट ऑफ कोर्स, मैं वास्तव में, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स माने वास्तव में, मैं वास्तव में मेक ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, मैं हेड टीचर पर अपने पक्ष में प्रभाव नहीं कर पाया। आई कुड सी, मैं देख सकता था। एडवांस, तुरंत। दैट की देयर वर डाउट्स, कि कुछ संदेह थे। इन हर माइंड, उसके मस्तिष्क में कुछ डाउट्स थे, संदेह थे। अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, मुझे विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करने को लेकर के उसके दिमाग में कुछ शक थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। शी डिड नॉट रिफ्यूज़ टू एडमिट मी, ना तो उसने मना किया मुझे प्रवेश देने से। नाइदर डिड शी डिसाइड इन माई फेवर, और ना ही उसने मेरे पक्ष में कोई निर्णय लिया। आई कंटिन्यू टू लिंसर, मैं लगातार खड़ा रहा। अबाउट हर, उसके पास। एंड टू इम्प्रेस, और मैं उसे प्रभावित करता रहा। हर, उसको। इन ऑल द वेज, सभी तरीक़ों से। आई कुड, जो मैं कर सकता था। विद माई वर्दीनेस, अपनी योग्यता के अनुसार। इन द मीन टाइम, इसी बीच। आई सा, मैंने देखा। हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, मैंने उसको भर्ती करते हुए देखा, प्रवेश देते हुए देखा अन्य विद्यार्थियों के। एंड, और। दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट्स, इस चीज़ ने मेरी बेचैनी और बढ़ा दी। आई फेल्ट डीप डाउन, मुझे गहरा दुख हुआ। इन माई हार्ट, हृदय में। दैट कि आई कुड डू, कि मैं भी तो कर सकता था। एज वेल एज दे, जैसे जितना ये कर सकते थे, जो जिन बच्चों को प्रवेश दे रही थी, वो सोचता है कि मैं भी तो कर सकता हूँ जितना ये बच्चे कर सकते हैं। इफ़, यदि। आई कुड ओनली गेट ए चांस, मुझे केवल एक मौका मिल जाए। टू शो, दिखाने के लिए। वाट वाज इन मी, कि मेरे अंदर क्या है। ठीक है बच्चों, इसमें होमवर्क में मैंने इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन छांटने के लिए आपके लिए दिए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड द राइटर डू, राइटर ने क्या किया। व्हेन ही हैड सेव्ड इनफ मनी, जब उसने पर्याप्त पैसा बचा लिया। दूसरा प्रश्न दिया, व्हाट गेव ए न्यू लाइफ टू द राइटर, किस चीज़ ने, किस बात ने लेखक को नया जीवन दिया। वाई कुड द राइटर नॉट मेक ए गुड इम्प्रेशन अपॉन द टीचर, टीचर के ऊपर लेखक अच्छा प्रभाव क्यों नहीं बना पाया। वाई डिड द राइटर फील डीप डाउन इन हिज हार्ट, लेखक ने अपने हृदय में दुख क्यों महसूस किया। ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो ये पैराग्राफ भी आप बार बार पढ़िए, क्वेश्चन छांटिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।